तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pony_x25 पर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो यूनिट 1 चैप्टर है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीबी बेस्ड, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में डिफरेंस पूछता है। ठीक है, यानी इसका डिफिनेशन भी पूछ देता है और डिफरेंस भी पूछ देता है। तो क्वेश्चन कैसे बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछता है, आप देख सकते हैं। 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है या प्रोडक्ट क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विथ ए सुटेबल एग्जांपल, यानी सुटेबल एग्जांपल के साथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है उसको बताना है। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता क्या है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो होता है इंपोर्टेंट दो टर्म्स होते हैं। सबसे पहले होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मीन्स हुआ कि हाउ टू सॉफ्टवेयर इज बिल्ड, यानी सॉफ्टवेयर बनाने का मेथड या स्टेप्स क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी व्हाट इज बिल्ट, मतलब फाइनल सॉफ्टवेयर जो कस्टमर को डिलीवर किया जाता है, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता क्या है और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है आपका कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस का डिफिनेशन। ठीक है, अब बोलता है कि प्रोसेस इज द सेट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट हैव फॉलोड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोसेस का मतलब ही होता है कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस यानी ऑर्डर में आपको स्टेप्स को फॉलो करना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोलते हैं। मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी सॉफ्टवेयर बनता है अपना, वो डायरेक्टली तो बनता नहीं है। ठीक है, उसको बनाने के लिए कुछ फेजेस या स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस होते हैं कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस का डिफिनेशन। अब एग्जांपल थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर कैसे आप बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस ये होता है। तो अगर मान के लिए हमें एक घर बनाना होता है, तो उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स तो नहीं लगाते हैं उसको, मतलब ब्रिक लगाना स्टार्ट तो नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं, सबसे पहले उसको रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके डिजाइन को ड्रॉ करते हैं एक पेपर या पेन पर। ठीक है, अब डिजाइन ड्रॉ हो जाता है तब उसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी घर को बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट अपना क्या आता है, क्वालिटी को चेक करते हैं, जो भी अपना घर बन रहा है उसका क्या मजबूत है कि नहीं, जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज कर रहे हैं, छड़ हो सरिया हो जो भी हो, उस वो अच्छे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर लास्ट में आपको मेंटेन करने के लिए, उसको इन फ्यूचर इवेल्युएशन करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि बोलता है कि द मेन पर्पस ऑफ द प्रोसेस इज टू इम्प्रूव ए क्वालिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस का काम सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर बनाना नहीं होता है, उसका मेन पर्पस होता है सबसे पहले कि बेटर क्वालिटी देना। नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है कि लेस एरर होना, यानी ज्यादा एरर होगा तो फिर अपना सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा, तो लेस एरर। फिर उसका कम बजट में बन जाए, यानी कम लेस कॉस्ट, मिनिमम पैसा लगे तभी तो और अच्छा रहेगा ना। फिर इजी टू मेंटेन, यानी इसको मेंटेन करने में इजी हो। और फिर नेक्स्ट आपका है टाइम कंप्लीटेशन, यानी टाइम के अंदर आपका घर, मतलब जो भी बना रहे हैं हम लोग सॉफ्टवेयर, वो टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये आपका ओवरऑल आपका क्या हुआ कि मेन पर्पस होता है सॉफ्टवेयर कोई भी बनाने का पीछे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि द प्रोसेस सर्व्स एज ए टेम्पलेट दैट कैन बी यूज्ड थ्रू द क्रिएशन ऑफ इट्स एग्जांपल्स एंड इज यूज्ड टू डायरेक्ट द प्रोजेक्ट। अब इसका मतलब समझते हैं। मान टेम्पलेट का मतलब होता है कि रेडी टू फ्रेमवर्क, यानी जो अपना रेडी फ्रेमवर्क बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। यानी सिंपल अगर समझा जाए तो एक बार अगर प्रोसेस को डिफाइन हो जाए तो क्या होता है, सेम प्रोसेस को फ्यूचर में प्रोजेक्ट में भी क्या किया जा सके, उसको यूज किया जा सके, तो ये होता है हम लोग का टेम्पलेट। ठीक है, अब इसको हम लोग मान कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि ये बताता है कि अब क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है और किस टीम को क्या वर्क मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको बताता है कि यूज टू डायरेक्ट द प्रोजेक्ट, यानी डायरेक्शन आपको दिखाता है। ठीक है, अब मान चलिए इतने सारे तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस के आपके पॉइंट हो गए और ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब मान के इसको फॉलो करने के कुछ एक्टिविटीज भी होती है अपनी, तो एक्टिविटीज में सबसे पहले आता है स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि व्हाट द सिस्टम शुड डू, यानी सिस्टम अपना क्या क्या कराना चाह रहा है, यानी सबसे पहले कस्टमर एग्जैक्टली क्या चाहता है आपसे, वो तो आप कस्टमर से आप बोलिएगा कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कितना यूजर्स होंगे, फीचर्स क्या होंगे और सिक्योरिटी चाहिए या नहीं। हम लोग मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो पूछता है, ठीक है, पहले जो कस्टमर से कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है,
अब मान लीजिए कस्टमर तब उसके वो जब इतने आप डिमांड रखते हो कि आप मतलब उससे बोलते हो, तब उसके बाद कस्टमर बोलता है कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाना है। अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, बहुत सारे आपके वेबसाइट है ऑनलाइन में। अब वो बोलता है कि मेरे को रिक्वायरमेंट में सबसे पहले एक लॉगिन सिस्टम चाहिए, ठीक है, यानी लॉगिन सिस्टम स्पेसिफिकेशन में, फिर कार्ड सिस्टम चाहिए, फिर उसके बाद पेमेंट गेटवे चाहिए, और फिर उसके बाद आपका एडमिन पैनल चाहिए, ठीक है। ये आपका स्पेसिफिकेशन होगा, इसी को हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जब स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट हो गई तो आपको डिजाइनिंग भी तो होना चाहिए, तो यही बोलता है कि सिस्टम आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर। अब डिजाइन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट बनाना। ब्लूप्रिंट क्या होता है, मान लीजिए घर आप बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं, तो उसका सबसे पहले आपने कॉपी पेन पे एक स्केचिंग करते हैं उसका, यानी उसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम उसका क्या हुआ, ब्लूप्रिंट हुआ, यानी उसके जैसा घर तो नहीं हुआ बट उसके जैसा देखने वाला सिमिलर चीज। अब उसी को हम लोग देख के क्या बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो यही होता है सॉफ्टवेयर में सिमिलर प्रोसेस। अब डिजाइनिंग में भी इंक्लूड किया जाता है सबसे पहले डेटाबेस का डिजाइन कैसा होना चाहिए, फिर यूजर इंटरफेस का डिजाइन कैसा होना चाहिए, आर्किटेक्चर अपना डिजाइन कैसे होना चाहिए, और मॉड्यूल डिजाइन कैसे होना चाहिए, ठीक है। ये सभी हो गए। अब शॉपिंग वेबसाइट में अगर बनाना है आपको तो सबसे पहले तो इसमें होता है लॉगिन मॉड्यूल होता है, फिर प्रोडक्ट का मॉड्यूल एक होता है अलग, फिर पेमेंट का एक मॉड्यूल होता है, और फिर एडमिन मॉड्यूल होता है, ठीक है। 4 प्रकार के आप ऐड कर सकते हैं, और भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। अब मान के जब डिजाइनिंग हो गया तो आपको उसके बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना। इम्प्लीमेंटेशन करना मतलब जो भी डिजाइनिंग की है उसको आप कोड में बदलना, यानी राइटिंग ऑफ कोड, ठीक है। अब राइटिंग ऑफ कोड के लिए आप चाहे आजकल ट्रेंडिंग में पाइथन है, या जावा हो, या C++ हो, या PHP हो, इन सभी लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं अपना इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो आपका नेक्स्ट क्या होता है कि आपको वैलिडेशन होना चाहिए। वैलिडेशन मीन्स क्या हुआ कि टेस्टिंग करना, यानी चेक करना कि सॉफ्टवेयर करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों हुई, यानी वाई नीड, तो अब मान चलिए कोई भी कोडिंग में अगर एरर हो सकते हैं या टेस्टिंग को अन एरर को डिटेक्ट करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्रकार से टेस्टिंग करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से हो सकते हैं, पहले तो सिंटेक्स एरर भी हो सकता है, फिर लॉजिकल एरर भी हो सकता है, और रन टाइम एरर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गए। अब इसका पर्पस क्या होता है, सॉफ्टवेयर को बग फ्री बनाना, ठीक है। मेन वैलिडेशन का पर्पस ये होता है कि सॉफ्टवेयर क्या हो, बग फ्री बने। अब नेक्स्ट आपका लास्ट फेज होता है आपका इवेल्युएशन वाला। इवेल्युएशन मीन्स क्या हुआ कि मेंटेनेंस एंड अपडेट। अब मेंटेनेंस एंड अपडेट मतलब हुआ कि जो भी आप रिलीज अपडेट करना या मेंटेन करना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में। इसका डिफिनेशन क्या होगा। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलता है आपको कि प्रोडक्ट इज इंक्लूड्स एनी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड ऑन द कस्टमर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। दिस कैन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो सेट द रिजल्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी जो फाइनल सॉफ्टवेयर कस्टमर यूज करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू जैसे व्हाट्सएप सिस्टम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एटीएम सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, एटीएम भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं प्रोडक्ट में, सबसे पहले आपको क्या होता है कि प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड आपको सॉफ्टवेयर होते हैं, और वेबसाइट के लिए भी होते हैं, ठीक है। अब इसका रिजल्ट प्रोजेक्ट के रूप में क्या होता है कि मान लीजिए जो भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट मिलता है वही सॉफ्टवेयर का क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसमें भी सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट में आपको कंपोनेंट्स होते हैं, 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब सबसे पहले होता है आपको प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स क्या हुआ कि जो भी आपके एक्चुअल सॉफ्टवेयर के कोड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है इसमें डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट्स मीन्स होता है कि यूजर का जो भी मैनुअल है या टेक्निकल जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के 3 आपके वेराइटी है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका होता है डेटा, यानी डेटा जो भी आपके फाइल उसमें है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, जो डेटा है आपने उसको क्या करना, डेटाबेस फाइल्स को या रिकॉर्ड को क्या करना, सेव रखना, ठीक है, यानी प्रोटेक्ट रखना। यहाँ पे डेटा लिख दीजिए। तो ये आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बीच में डिफरेंस का बात करते हैं। अब मल्टीपल टाइम्स पूछता है कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि प्रोडक्ट इज द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फाइनल अपना प्रोडक्शन होता है कोई भी प्रोजेक्ट का। जबकि आपका प्रोसेस क्या होता है कि व्हाइल द प्रोसेस इज सेड सेट ऑफ सीक्वेंस दैट हैव टू बी फॉलोड द क्रिएट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी जो भी हम लोग सीक्वेंस को अपना स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट आपका है सेकेंड पॉइंट में कि प्रोडक्ट फोकस
ऑन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, यानी जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करता है, वो फाइनल रिजल्ट पर फोकस करता है, ठीक है, जो बन के आता है उसे प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं। लेकिन वही क्या करता है कि वेयर प्रोसेस इज फोकस्ड ऑन द कंप्लीटिंग ईच स्टेप बीइंग डेवलप, यानी प्रोसेस जो होता है सभी स्टेप को अच्छे से कंप्लीट करने में फोकस करता है। यानी अगर एक भी स्टेप आपका उसका उसमें गड़बड़ हो तो आपका फाइनल जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोडक्ट आपका नहीं बन के रेडी होगा, ठीक है, इसलिए इसमें सभी स्टेप को अच्छे से फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ प्रोडक्ट द फॉर्म ऑफ गाइडलाइन आर फॉलोड, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि जो भी गाइडलाइन उसमें दिया रहता है कि आपको इस तरह से प्रोडक्ट को मतलब सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ऐसे इंटरफेस होगा, ऐसे आपको होम पेज खुलेंगे, तो वो सभी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। जबकि कंट्रास्ट इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि ये कंसिस्टेंटली फॉलो गाइडलाइन, यानी ये क्या करता है कंसिस्टेंटली जो भी जिस तरह बनाना है बना रहे हैं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं कि इसके बाद ये बनेगा, होम के बाद लॉगिन पेज बनेगा, लॉगिन पेज के बाद ये आपका नंबर मतलब जो कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं कांटेक्ट सिस्टम बनेगा, ठीक है, या नेविगेशन बार बनेगा, कार्ड को ऐड करना है, ठीक है, पेमेंट को बनाना है, तो ये आपका कंट्रास्ट ऐसे कंसिस्टेंट को फॉलो करता है, गाइडलाइन को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट आपका है कि प्रोडक्ट इज टेंड शॉर्ट टर्म, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है शॉर्ट टर्म के लिए टेंड किया जाता है, बल्कि आपका जो प्रोडक्ट होता है मतलब प्रोसेस होता है वो क्या करता है टेंस टू बी लॉन्ग टर्म, यानी इसको बनाने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पॉइंट कि द मेन गोल ऑफ द प्रोडक्ट इज टू कंप्लीट ए सक्सेसफुली, यानी जो भी प्रोडक्ट का जो अपना सॉफ्टवेयर होता है उसका मेन गोल क्या होता है कि आपको कोई भी वर्क है उसको सक्सेसफुली क्या करे कंप्लीट करे, ठीक है। जबकि सब आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या होता है कि पर्पस इसका मेन होता है कि मेक ए क्वालिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट बेटर, यानी जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका क्वालिटी क्या हो वो बेटर हो और उसका प्रोजेक्ट जो अपना बन रहा है वो अच्छा हो इम्प्रूव हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द नीड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, यानी प्रोडक्ट का में होता है कि जो भी कस्टमर उसका रिक्वायरमेंट है उसकी आवश्यकता को क्या करना है कंप्लीट करना है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है प्रोसेस में कि सर्व्स एज ए मॉडल फॉर प्रोड्यूसिंग ए वेरियस गुड इन ए सिमिलर वे, ठीक है, यानी जो आपका मॉडल बन रहा है प्रोड्यूस किया जा रहा है वो अच्छे वे में क्या हो कंप्लीट हो, यानी एक सिमिलर वे में कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट इज अ स्टाइल टू लेआउट डिजाइन इन व्हिच द मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक ए प्रोडक्ट आर प्लेस्ड इनटू ए लाइन डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर ऑपरेशन, मतलब हुआ कि जो भी रिसोर्स है प्रोडक्ट का वो सीक्वेंस ऑर्डर में क्या हो अरेंज हो, ठीक है, यानी प्रोडक्ट का लेआउट जो बना है वो सीक्वेंस ऑर्डर में क्या हो अरेंज हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्हेन द रिसोर्सेस सिमिलर टू प्रोसेस फंक्शंस, ठीक है, एंड ग्रुपेड टूगेदर इट इज रेफर टू ए प्रोसेस लेआउट, यानी क्या करता है ये प्रोसेस लेआउट को क्या करता है रेफर करता है, यानी रिसोर्सेज जो है सिमिलर फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है जो भी फंक्शन होते बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है अरेंज किया जाता है और उसे कोडिंग को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट आपका पॉइंट है कि प्रोडक्ट पेटेंट थ्रू द ऑफर ऑफ ग्रेटर लेवल प्रोटेक्शन देन प्रोसेस पेटेंट, ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट पेटेंट क्या करता है हम लोग को मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी जो भी फाइनल इन्वेंशन प्रोटेक्ट किया जाता है जो भी अपना सॉफ्टवेयर बनता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पेटेंट किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर जैसे कि जिस कंपनी के नाम पे हो उसको मतलब पेटेंट कराया जाता है। अब लास्ट में आपका है कि प्रोसेस इज पेटेंट प्रोवाइड्स द इन्वेंटर ओनली लिमिटेड प्रोटेक्शन, यानी इसमें क्या होता है कि प्रोसेस को पेटेंट सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी जब तक आपका जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है, उस टाइम तक आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको बनने के बाद आपको क्या किया जाता है कस्टमर के प्रोटेक्ट के लिए मतलब उसको इवेल्युएशन के लिए दे जाता है कि जब आपको इन फ्यूचर में आप प्रोटेक्ट करते रहिए, ठीक है, मैनेज करते रहिए। तो ये सभी आपके मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बीच में इतने सारे आपको पॉइंट को कवर किया, आपको मिनिमम 5 to 6 लिखना है पॉइंट को ताकि इजिली आपका मार्क्स मिल सके, ठीक है। 7-8 पॉइंट लिख दीजिएगा तो बहुत ज्यादा आपको फुल मार्क्स होगा अगर पूछिए आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो भी आप कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए सबसे पहले इसके डायग्राम को आपको बनाना है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर में हो तभी आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेगा। अब डायग्राम में सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के रूल्स या मेथड या एक्टिविटीज को सेट करना है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो रहा है तो बहुत सारे आपका प्रोजेक्ट आपको डिलीवर कर रहा है, ठीक है,
मतलब मिनिमम टाइम्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो गया, मान के 3 टाइप्स का और भी मल्टीपल टाइम्स आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को बनाने का काम जो प्रोसेस फॉलो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आप जान चुके। अब लास्ट आपका है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। बहुत बार पूछा है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद जो मिलने वाला फाइनल सॉफ्टवेयर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सभी, अब इन सभी को जो भी एक्टिविटीज हम लोग फॉलो किए, कॉमन एक्टिविटीज, वही सब आपको इस तरह करके आपको एक डायग्राम के रूप में आपको दिखाना है। इसको मेरा मेन पर्पस था कि साइड में आपको दिखाऊं रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, प्रोसेस एक्टिविटीज क्या होगा, कोड कैसे रिटर्न किया जाता है, टेस्टेड या वैलिडेशन क्या है, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अपना जो डिप्लॉयमेंट किया जाता है वो क्या है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। तो ये सभी आपके डिफरेंस हो गए कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है।